हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो गए। आपको तो पता ही है कि हमारा एग्जाम है जो वो नज़दीक आ गया है। हमारा 3 अगस्त से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और कल या परसों से हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपसे कि आपको पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अपना टाइम व्यर्थ में ना गवाएं और अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 आज शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन के सामने, इसको आप सॉल्व करें। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ROS यानी रोज का कोड 6821 दिया गया है और चेयर का कोड 73456 दिया गया है, तो हमें SEAR सर्च का कोड क्या है ये पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, इसका कोड सर्च का करना है SEA और RCH, सर्च का कोड पता करना है। ठीक है, अब उसमें सिंपल पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें क्या है, कोडिंग की है यानी कोड दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं R का कोड 6 दिया गया है और U का कोड 8 दिया गया है और S का कोड 2 दिया गया है और E का कोड 1 दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर आप देखें तो S का कोड क्या है, S का कोड दिया गया है यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 सभी में भी है। ठीक है, अगला देखेंगे ई का कोड क्या है, ई का कोड 1 है तो 1 लिख लेंगे। और देखेंगे और इसमें क्या है, ए का कोड क्या है, ए का कोड, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 नंबर पर ए का कोड दिया है 4। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अगला आर का कोड क्या दिया है 6, तो 6 लिख लेंगे। और सी का कोड क्या दिया गया है, सी का कोड 7। ठीक है, और एच का कोड 4, एच का कोड 3 दिया गया है। ठीक है, 3 लिख लेंगे। बस 21 40 73 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 21 40 73 हमारा ये आंसर सही हो जाए। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रृंखला वाला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो आपको इसमें सबसे पहला लॉजिक आपको इसमें ये लगाना है, डिफेंस वाला। कौन सा, डिफेंस वाला लॉजिक लगाना है। सबसे पहले आप इसमें डिफेंस देंगे कितने का है, तो आप देख सकते हैं 3 से कितने आ गए 6, इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने का है +5 और इसमें भी +7 और इसमें +9, तो इसमें प्लस कितने करेंगे 11। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 27 में 11 ऐड करेंगे तो कितने हो जाए 8 और 3 यानी 38 हमारा सही हो जाए। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 15वें स्थान पर है, जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15 हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं, यदि एक पंक्ति में ए बाएं से, देख सकते हैं ये दायां है और ए बायां, यानी ए है जो ए बाएं से 10वें स्थान पर, ए हमारा कितने 10वें स्थान पर है। ठीक है, और बी दाएं से 15वें स्थान पर, जो हमारा बी है वो दाएं से 15वें स्थान पर। ठीक है, जब भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15 हो जाता है, यानी जब भी अपना स्थान ए यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ, तो ए कितने नंबर पे 15वें स्थान पे आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो इसकी आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना, और आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 30, और इसमें से -1 कर देना है तो कितने होंगे 29। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निम्नलिखित 4 में से 3 निश्चित तरीके से समान दिए गए हैं और एक हमारा समूह से भिन्न है, तो जो संबंधित नहीं है, तो हमको ऐसा भिन्न देखना है कि भिन्न अलग क्या है। तो आप देख सकते हैं एक हार्ट और किडनी और ईयर, आप देख सकते हैं, तो इसमें तो अलग क्या है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे सब आंतरिक अंग हैं, वही हमारा बाहरी अंग है ईयर, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं, यदि प्लस का अर्थ क्या है
डिवाइड है, यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, ठीक है, माइनस है। और भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। तो समीकरण को समान रूप से हल करना है, ठीक है। हम लिख लेंगे 24 और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड। यहाँ पर देखिए हिंदी की टाइप में मिस्टेक है, तो कितने हैं, डिवाइड से और 6। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो अब देख सकते हैं गुणा का अर्थ माइनस, ठीक है, माइनस। और भाग का अर्थ क्या है, तो हमारा भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का सॉरी प्लस है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 6 चौको 24 और 2 तिया 6 प्लस 4, ठीक है। तो 4 और 4 8 हो जाएंगे -6। तो 8 में से 6 का कितने बचे, 2। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बैठक व्यवस्था का है, ठीक है। तो 5 में ABCD और ई उत्तर की ओर कह के एक पंक्ति में बैठी, ठीक है। ए बी के बगल में है, सी डी के बगल में है और ई सी ई के साथ नहीं बैठा है। जो बेंच के बाएं छोर पर है, डी दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो मध्य में कौन बैठा है। यानी 5 व्यक्ति हैं तो हमें मध्य में कौन बैठा है ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम 3 ए लाइन कर लेंगे कि 1 2 3 4 है 5 5 व्यक्ति हैं, उत्तर की मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें डी दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो डी है जो दाएं ओर से, ये हमारा बायां और ये दायां, ठीक है। तो डी हमारा है जो दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो 1 और 2, तो डी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। फिर है ए बी से, ठीक है, ई उत्तर में और सी डी के बगल में है, यानी जो सी है वो डी के बगल में है। तो देख साइड हम सी को इस साइड या इस साइड, सी डी के बगल में है, सी के साथ नहीं बैठा है, तो हम सी को इस साइड बैठा है, ठीक है, हाँ, सी के साथ नहीं बैठा है। फिर हमने दिया है बेंच के बाएं छोर पर है, ये हमारा बाएं छोर पर है, ये हमारा बाएं छोर पर, ठीक है। हमला ए बी के बगल में है, जो हमारा ए, तो इसको देखो ए बी के बगल में है, तो ये क्या करना है हमें, सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ पर होगा, क्योंकि ए बी के बगल में है, तो हमारा बी यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी के बगल में है, ठीक है। अब पूछा है कि मध्य में कौन है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो मध्य में कौन है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो ए हमारा मध्य में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कोड वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग की गई है। तो आप देख सकते हैं पाई का कोड दिया है 3749 और रेस का कोड दिया है 4762 लिखा जाता है। उस भाषा में हमें कार का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, तो हमें इसमें कोडिंग का कोड ढूंढना है। तो पी का कोड क्या दिया है 3, हमें सबसे पहले सी का कोड चाहिए, तो सी का कोड क्या दिया है, सी का कोड आप देख सकते हैं क्या दिया है 6। तो सबसे पहले क्या आएगा CARE, इसका कोड ढूंढना है, तो सी का कोड क्या दिया है 6, तो हमें सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर 6। और ए का कोड क्या दिया है 7, तो यहाँ पर आएगा 7। तो अब तो वैसे ही देखो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता, और देखो ए भी नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, अपना टाइम की बचत करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो ये हमारा सीरीज वाला क्वेश्चन है। आप इसमें पैटर्न लगाइए। तो हमें सबसे पहले क्या लॉजिक लगाना है, सबसे पहले हमें डिफेंस वाला लगाना है, उसके बाद हम स्क्वायर वाला लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू वाला लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें डिफेंस वाला लगा लेते हैं, ठीक है। डिफेंस वाला देखेंगे तो उसमें कितने 4 प्लस, उसके बाद 9 प्लस, उसके बाद 16, ठीक है। और उसके बाद
देख सकते हैं आप यहाँ पर 25। ठीक है, तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, स्क्वायर प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस, यानी पहले 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25। ये हमारा 2 का होता है, 3 का, और हमारा 4 का, और ये 5 का। तो आगे क्या कहना है, 6 का। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद होना चाहिए 36। तो हम 61 में 36 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितने में 7 और 9, यानी हमारा 97 आंसर सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ए। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से होता है कि वो चलना शुरू करता है और 60 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने, देखो इसमें डायरेक्शन को तो आपको पहले पता होना चाहिए। हमारे ये हम डायरेक्शन मानेंगे इसको, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है, और ये हमारा सॉरी ये हमारा दक्षिण है। ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम। ठीक, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है और कितना 60 मीटर गया। कितना गया है, 60 मीटर। 60 मीटर चले गए। वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो आप देख सकते हो वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो इस साइड गया और 30 मीटर चला। ठीक है, वह फिर से दाएं मुड़ता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। तो फिर से दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, यानी इस साइड। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में फिर से वो दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर फिर से आता है 30 मीटर चलता है। वह मीटर चलता है, तो अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में। तो उसका घर तो ये था, तो वो कितनी दूर और किस दिशा में। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पहले वो 60 ऊपर गया, फिर इस साइड गया, तो ये तो दूरी बराबर हो गई। उसके बाद 60 ऊपर गया और 90 नीचे आई। नीचे कितना आया है, ओनली 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, 30 मीटर। तो ये किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो वह हमने ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो उसका घर तो ही, लेकिन वो किस दिशा में है, दक्षिण इस दिशा में। और कितने मीटर है, यानी दक्षिण दिशा में है, और कितने 30 मीटर है। ठीक है, तो हमारे आंसर ये हो जाएगा 30 मीटर और दक्षिण दिशा में। तो किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, यानी 30 मीटर और दक्षिण दिशा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हाँ इसमें भी प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग। ठीक है, और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस। ठीक है, तो इस समीकरण को सोल्व करना है, हम करेंगे। 20 204 लिखे और माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ दिया गया है भाग। ठीक है, और भाग का अर्थ दिया गया है प्लस, यहाँ पर प्लस कर लो। और मल्टीप्लाई का अर्थ दिया गया है, गुणा का अर्थ दिया है माइनस। ठीक है, गुणा का अर्थ -3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 दूनी 16 और 8 3 24, नहीं 8 दूनी 16 और 4 बचेंगे, सॉरी 8
क्वांटम है क्या इसका, माइनस कर किससे दिया गया है, माइनस को डिवाइड से ये, तो इसको ऐसा कर लेंगे 8 दूनी 16, 4 से काट लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चार पंचे 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 51/2 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 और 51 में से 4 यानी कितने बचेंगे अपने, या डिवाइड करके भी कर लेंगे डायरेक्ट। कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और कितने बचे 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे -1 करना है, 2 तो वैसे ही है, तो 45 में से -1 करेंगे तो बचेंगे हमारे, उसमें से 1 करेंगे तो बचेंगे हमारे 44.5। ये हमारा किस ऑप्शन में, इसके सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा आंसर कितना है 44.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए डी और ए डी और ई के बीच बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हम गोलाकार, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, ठीक, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें यह है सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी जो सी है वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, किस साइड, बाईं ओर। ए डी और ई के बीच में बैठा है, यानी जो ए है वो डी और ई के बीच बैठा है, तो ए है वो डी और ई के बीच बैठा है। सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अब बताइए। तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हमारा बी होगा, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में दिया है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर आप देख सकते हैं कौन बैठा है, बी, ठीक है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ए, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज वाला, तो देखेंगे आप क्या दिया गया है क्वेश्चन में, बी से एच। सबसे पहले डिफरेंस वाला लगाएंगे, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो आप देखेंगे ये कितने पे आता है, ये तो 2 पर, वही हमारा 4 पर, वही 6 पर, वही आता है 8 पर, वही 10 पर, वही 12 पर। तो आप देख सकते हैं 2 से कितने प्लस 6, यहाँ पर भी 6 और 6, यानी 6 प्लस करना है, तो अपन 6 प्लस में भी कर लेंगे। तो कितने पे आता है, 14 पर, वही कितने पर, 16 पर, वही 18 पर। तो बताओ 14 में प्लस 6 करेंगे तो क्या है, 20, और 20 पर क्या आता है, टी, तो टी से स्टार्टिंग होगा। तो देखो डी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट गया, अब या तो ए या बी या सी, ठीक है। तो हम लास्ट का चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट में दिया है 18, 18 में 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा 24, और 24 पे क्या आता है एक्स। तो या ना तो हमारा बी होगा और ना हमारा सी होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दाब का संबंध पास्कल से है तो बल का संबंध किससे है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि दाब का संबंध पास्कल से है तो बल का संबंध, और देख सकते हैं दाब का जो ऐसा ही मात्रा होता है वो पास्कल होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो ना हमारा जूल होगा, ना वाट होगा, ना ही ओम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें पैटर्न देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया, तो देखेंगे 4 पंचे 20, यानी 4 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 20। ऐसे ही 6 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 42।
तो 9 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 72। 72 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन। तो ना हमारा ए होगा, ना ए होगा, ना ही। तो हमारा ये आंसर नेक्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पाया और नीचे से 31वें स्थान पाया, तो कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, तो हम कितने छात्र हैं? तो आपको इसमें समय बचाने के लिए आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, ये 10 दिए गए हैं और ये 31 दिए गए, इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 और 4 यानी 41, और इस 41 में से -1 करना है, तो कितने आएंगे? 40। तो 40 आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ना तो ए होगा और ना ही ए होगा और ना ही, यानी बी आंसर, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि CANDLE को EDPFOI के रूप में कोडित किया जाता है तो MODERNO को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सी को यदि ई लिखा है, ठीक है, आपको ऐसा करना है CAN और DLE, इससे ना क्या लिखा है, E और DPFOI, ठीक है। और हमें क्या करना है, MODERN, इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पर, वही हमारा 1 नंबर पर, और ये हमारा 14 नंबर पर, और ये हमारा 4 नंबर पर, ये 12 पर, और ये 5 पर। तो ये कितने पे आता है? 5 पर, और डी आता है 4 पर, और पी कितने पे आता है? 16 पर, एफ कितने पे आता है? 6 पर, ओ कितने पे है? 15 पर, आई आता है अपना 9 पर, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हैं सी से ई यानी 3 से 5 कितने ऐड किए गए? +2, और यहाँ पर +3, ठीक है, +2 +3, और यहाँ पर +2, और यहाँ पर +2, और यहाँ पर +3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे तो कितने आएंगे? ये आता है अपना, यहाँ आता है 13 पर, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 15, 15 को 15 हो जाएंगे, 15 पे क्या आता है? ओ, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन तो हट गया। वैसे आगे चेक करें, आगे क्या करा है, ए से ओ, सॉरी ए से डी यानी +3, तो इसमें +3 करेंगे, यानी ये 15 पे आता है, और 15 में 3 प्लस करेंगे कितने होंगे? 18, और 18 पे क्या आता है? आर, तो ओ आर, ठीक है। इसके तो ऑप्शन ही गलत है, और तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 15 में +3 करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं +3 है, तो कितना आएगा? 18, तो 18 पे क्या आता है? आर, ठीक है, आर आ जाएगा। उसके बाद +2 करेंगे, तो डी में +2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6, तो 6 पे क्या आता है? एफ। अगला आगे कितने गए हैं? फिर 3 प्लस, तो 3 प्लस तो कितना है? 8, 8 पे क्या आता है? एच। और फिर कितने प्लस किए गए हैं? फिर 3 प्लस किए गए हैं, तो आर में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आर में +3 करेंगे तो आ जाएगा 21, और 21 पे आता है यू, और फिर कितने प्लस किए गए हैं? 4, तो एन में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 18, 18 पे क्या आता है? आर, तो हमारा ये होगा आंसर, ठीक है। ORFHUR, इसके चारों भी ऑप्शन कैसे हैं? रॉन्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सभी वर्षा बादल है, कुछ बादल पानी, ठीक है। क्या दिया गया है? सभी वर्षा बादल है, उन्होंने वर्षा है, सभी वर्षा क्या है? बादल है, ठीक है। सही वर्षा क्या है? बादल। ठीक है, सही वर्षा बादल। कुछ बादल पानी, यानी जो कुछ बादल हैं ठीक, कुछ बादल पानी है। तो अपने कथन क्या दिए गए हैं? निष्कर्ष क्या है? कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है, नहीं, तो हमारा ये तो गलत है।
अगला कह दिया कुछ बादल बरसाएं, कुछ बादल बरसाएं। जब भी बाहर से अंदर जाने की बात की हो, अब वैसे ही आपको अनुमान लगाना चाहिए, जब आप बाहर से किसी कमरे में अंदर जाएंगे, तो जब भी आप अंदर जाएंगे तो अंदर तो कुछ ना कुछ होगा, यानी जब भी बाहर से अंदर जाने की बात की हो तो क्या होगा, कुछ। और कुछ कथन हमारा कैसा होता है, सही। और जब भी अंदर से बाहर आओगे, यानी जब अंदर हो आप और बाहर जाओगे तो बाहर कुछ तो होगा ही होगा और सब कुछ भी होगा। तो जब भी अंदर से बाहर आने की बात हो तो हमारा सभी और कुछ दोनों सही होते हैं। तो इसमें क्या गया है, बाहर से अंदर जाने तो बादल वर्षा। तो ठीक है, तो हमारा केवल सेकंड आंसर सही होगा। यानी हमारा कौन सा फॉलो करता है, ओनली वन फॉलो, नहीं ये हमारा गलत है, ओनली टू फॉलो, यानी हमारा बी आंसर सही हो जाए। ए भी गलत है और ए भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 लोग HNPTWY 6 मंजिलों पर रहते हैं। मंजिल संख्या मंजिल 1 सबसे नीचे और 6 सबसे ऊपर। ठीक है, यानी इस तरीके से दिए गए हैं, कितने हैं, 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से यह मंजिल की संख्या दी गई है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 सबसे नीचे, तो 6 सबसे नीचे, 6 सबसे ऊपर है। ठीक है, H एक विषम संख्या पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं। तो H हमारा है जो विषम संख्या पर रहता है लेकिन 3 पे तो रहता नहीं। तो या तो यहाँ पर होगा H और या फिर यहाँ पर होगा। हम इसको यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, H हमारा यहाँ हो गया। H और N के बीच केवल 2 लोग हैं, यानी H और N के बीच कितने हैं, 2 लोग हैं। तो N यहाँ पर होगा। ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या पूछा गया है कि N कहाँ रहता है, तो वैसे ही आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन हम इसको क्लियर नहीं कह सकते, इसको क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए हाँ, इसमें कुछ और दिया ही नहीं है, तो क्लियर ही है कि हमारा N है वो 2 फ्लोर्स पर रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये हमारा श्रृंखला वाला क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या है, ए से सी एफ जे ओ। तो आपको सबसे पहले इसकी क्या करना है, नंबरिंग करना है। ए कितने नंबर पे आता है अपना, ए आता है अपना 1 नंबर पर, और सी आता है अपना 3 नंबर पर, एफ आता है 6 पर, और जी आता है 10 पर, और ओ आता है अपना 15 पर। तो आगे क्या आएगा, ठीक है आप देख सकते हैं 1 से प्लस, यहाँ पर क्या किया है, +2, और यहाँ पर भी +3, और यहाँ पर +4, और यहाँ पर +5। तो अब आगे क्या करना है, +6। तो 15 में 6 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे, 15 में +6 करेंगे तो कितने आएंगे, 21। और 21 पे क्या आता है अपना यू किस ऑप्शन में है, सी। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें ऑड वन आउट, यानी हमें इसमें से एक विषम चुनना है। विषम चुनिए कि विषम क्या है। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ए क्या दिया गया है, एप्पल। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, मैंगो, और तीसरा पोटैटो और बनाना। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, ये सब फ्रूट्स हैं, यानी फल हैं। यानी एप्पल हमारा एक फ्रूट्स है, मैंगो एक फ्रूट्स है, और बनाना भी हमारा फ्रूट्स है। लेकिन एक पोटैटो क्या होता है, आलू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेजिटेबल है, यानी ये कि सब्जी है। तो हमारा सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 2 से 6 और 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30। यानी सबसे पहले हमें डिफरेंस वाला इसमें लगाना है। तो कितने प्लस किए गए यहाँ पर, +4, और यहाँ पर +6, यहाँ पर +8, और यहाँ पर +10। तो आपको वैसे ही पैटर्न समझना चाहिए, 4 6 8 10। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 12। तो 30 में 12 ऐड कर लेंगे, कितने, 30 में 12 ऐड करेंगे तो कितने हो जाए, 42, यानी 42। और किस ऑप्शन में है हमारा, बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कथन निष्कर्ष वाला। कथन है हमारा, क्या कक्षा 5 तक की परीक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। तरह के हमारा, हाँ इससे छोटे बच्चों पर मानसिक दबाव कम होगा, नहीं इससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाएगी। बताइए,
तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है नहीं, तो इसका क्या होगा? फैसला करना है। क्या कक्षा 5 तक की परीक्षा समाप्त कर दी जानी चाहिए? हमारा पहला था कि हाँ, इससे छोटे बच्चों में मानसिक दबाव कम होगा। दूसरा है नहीं, इससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाएगी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल फर्स्ट मजबूत है जी, हाँ ये तो सही है। और अगला है दूसरा, केवल सेकंड मजबूत है। और तीसरा ऑप्शन ये तो हमारा गलत है। फर्स्ट और दोनों अनुसार मजबूत है, इसके दोनों ही मजबूत है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्दों को निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुव्यवस्थित करना है। ठीक है, अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप देख सकते हैं ट्रेन, ट्रैक, ट्रेड और ट्रेवल। सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, तो आपको देख सकते हैं, पहले हमें इसमें कंपेयर करना है 2 में। ठीक है, कौन आएगा अंदर? हाँ, सबसे पहले 2 है ही, या तो 2 आएगा 3 आएगा, ये चेक कर लो पहले सबसे पहले। तो देख सकते हैं आप, इसमें कंपेयर करेंगे तो TRAINT, हाँ दूसरा में देखना TRACD। तो हमारा इसमें सबसे पहले क्या आएगा? दूसरा आएगा। ठीक है, तो इससे कंपेयर हो गया, सबसे पहले दूसरा आएगा। अब देखते हैं पहला और तीसरा में कौन आएगा। तो पहला है और तीसरा, ये हमारा पहला है। ठीक है, पहला और तीसरा में TRAINT, ये हमारा तीसरा आएगा पहले, तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में देखें। ठीक है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है? अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, जो किसी से न कटे, केवल स्वयं से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है। सम संख्या तो आप जानती हैं। ठीक है, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या आती है? तो आप देख सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या आती है। तो ये अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्या सम संख्या 1, और ये अभाज्य संख्या और सम संख्या 2, और अभाज्य संख्या और सम संख्या 3, यानी 3। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, विषम एवं का चयन कीजिए। यानी विषम चुनना है हमें। यानी बिहार की राजधानी क्या? पटना है। असम दिसपुर से संबंधित है। राजस्थान जयपुर और उत्तर प्रदेश कानपुर। ठीक है, तो इसको हमें विषम चुनना है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? तो बिहार की राजधानी पटना है, ये सही है। असम की दिसपुर है, ये सही है। और राजस्थान की जयपुर, ये सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानपुर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और ग्रुप डी के एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तैयारी कीजिए और अपने नंबरों को फुल मार्क्स पाने पाइए। ठीक है, धन्यवाद।